अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ उम्रा करने और आप सबके साथ उम्रे की अपनी सारी जर्नी और इत्तिकाफ़ के बारे में, जो रमज़ान कमिंग आ रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि जो लोग आ रहे हैं रमज़ान में उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाए। सबसे पहले मस्जिद आयशा के लिए बस नंबर 10 में बैठना होता है। फिर आगे जाके जो 10 नंबर है वो एक दूसरे स्टॉप पे उतार दिए, फिर वहाँ से दूसरी बस में जाना होता है क्योंकि 10 नंबर वाली कहीं और उसका रूट है। मस्जिद आयशा हम लोग पहुंच चुके हैं। मगरिब की नमाज़ मैंने वहाँ हरम के सहन में ही अदा की थी बाजमात। आखिरी रकात मुझे मिल गई थी। अब मस्जिद आयशा में एहराम की नियत बांधी जाएगी, यानी कि उम्रे की, और उसके बाद फिर हरम जाएंगे, वहाँ पे उम्रा अदा करेंगे और आपके साथ भी सब शेयर करूँगी और इत्तिकाफ़ की भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँगी। हाय दी, शुक्रन। उम्रे की नीयत हम लोगों ने बांध ली है और अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। तो इत्तिकाफ़ के लिए जो लोग इस साल रमज़ान में बैठना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मक्का और मदीना में इत्तिकाफ़ लास्ट 10 डेज़ में बैठा जाता है, यानी कि आखिरी अशरे में, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 25 ऑफ शाबान को स्टार्ट होगी, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, यानी 25 शाबान से लेकर 10 रमज़ान तक उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। जिसने मक्का में बैठना है उसके लिए और जिसने मदीना में बैठना है उनके लिए। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन की एक ऐप है, उस ऐप को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर अपना पासपोर्ट नंबर और सब कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। अब हम पहुंच गए हैं हरम और टाइम आपके सामने है। रश भी देखें माशाल्लाह, खूब रश। अभी ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई है, इस वजह से सब लोग बाहर को निकल रहे हैं और शायद अंदर रश कम हो, क्योंकि आज वैसे भी थर्सडे नाइट है। कुछ कह नहीं सकते, अंदर जाके कंफर्म पता चलेगा। आज आपके सामने है कि आज कोई भी नहीं खड़ा और सीधा डायरेक्ट सब अंदर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाबा सलाम से हमारी इंट्रा होगी और उसके बाद पहले नमाज इशा अदा की जाएगी और फिर तवाफ़ स्टार्ट किया जाएगा। और जो इत्तिकाफ़ के बारे में आप लोगों को मैंने आधी बात बता दी पहले, तो रजिस्ट्रेशन पहले होगी, उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर सब कुछ फिलअप होगा। वो एक ऐप है, लेकिन वो ऐप यहाँ आके ऑन होती है। सऊदीया की जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ सऊदीया में जब आप आएंगे तब वो ऐप्स खुलती हैं।
इसलिए जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं आपको सिम लेना ज़रूरी है, क्योंकि सब पे कोड आता है, एक नोटिफिकेशन कोड होता है 4 डिजिट का या 6 डिजिट का, उससे फिर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑन होती है। तो हरम आपके सामने में पहुंच चुकी है, और जो नोटिफिकेशन कोड्स हैं वो फिर आपको आपकी सिम पर रिसीव होते हैं, इसलिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी यहाँ आकर मक्का में आकर फिर वो ऐप्स जो होती हैं वो खुलती हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट पे एक बहुत अच्छी टिप दूंगी, होपफुली कि वो सबको बहुत अच्छी लगे। हम लोग भी काफ़ी टाइम से यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए ये बात जो है मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। Selam. Resulünün her şeyin ashabının üzerine olsun. يهديك يا مصطفى، يا رب يهديك يا رب يهديك يا مصطفى. Allahu Ekber. अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद अब जा रही हूँ सफ़ा मरवा की तरफ सही के लिए, और सही मुकम्मल करने के बाद बाकी का प्रोसीजर एतकाफ़ का मैं आपको लास्ट में डिटेल से बता दूँगी, तो स्टे ट्यून। ये ग्राउंड फ्लोर पर भी तवाफ़ हो रहा है, आपके सामने है। व्हीलचेयर वाले यहाँ पर ही तवाफ़ करते हैं, क्योंकि नीचे व्हीलचेयर जाना अलाउ नहीं है। पहले ही इतना रश होता है तो उनके लिए फिर और मसला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया, और अब जो है ये है मरवा की पहाड़ी। सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ना आपके सामने बंद है। अब यहाँ पर सब लोग दुआ मांग रहे हैं, नवाफिल अदा करते हैं शुक्राने का। कुछ लोग कहते हैं कि उम्रे के बाद कोई नफिल नहीं होते, लेकिन अगर आप शुक्राने का अदा करना चाहें तो कर दें, नहीं तो कोई मना वो नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके बाद फिर बाल हलक जो आदमी है वो तो बाल ज़्यादा कटवाते हैं, और औरतें जो होती हैं वो पूरी फिंगर के ऊपर लपेट के वो कट करवाते हैं। वो देखते हैं आदमी बाल काट देते हैं। उम्रा मुकम्मल करने के बाद अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आप लोगों के स्टार्ट में आपसे कहा भी था कि मैं एतकाफ़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर अब बाई चांस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी डेट जो है उन लोगों ने शो की है वो 25 शाबान से 10 रमज़ान तक है। अगर कोई 10 रमज़ान के बाद आएगा तो ये ना सोचे कि मैं तो अब बैठ ही नहीं सकता। तो वो सबसे पहले तो ये बात कि मक्का में
इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन नहीं है। तो आप इजीली फर्स्ट फ्लोर पर बैठ सकते हैं और सिर्फ आप वॉशरूम के लिए बाहर आएंगे। और हर नमाज में अगर आप बार बार बाहर आएंगे तो आपको अंदर जाने के लिए बार बार गेट जो होते हैं वो नमाज के टाइम बंद हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी जगह पे रहिएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे ये वाली जो साइड है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये वाली फ्लोर पे आपने बैठना है। और ये जो एतकाफ़ वाले होते हैं वो ज़्यादातर न्यू जो तोसीउल हरम, जो हरम की न्यू साइड है, वहाँ पे बैठना ज़्यादा अलाउ होता है। तो आप लोग भी जो रमज़ान में एतकाफ़ की सआदत हासिल करना चाहते हैं, मैंने स्पेशली मक्का के बारे में बताया। मदीना में सेपरेशन होती है, क्योंकि मदीना में लेडीज़ अलग जेंट्स अलग होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे कार्ड बनाना और रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और इफ्तारी के लिए आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इफ्तारी जो होती है वो तो अंदर ही आपको मिल जाती है, जितना भी जो नसीब में होता है। बाकी रही बात एतकाफ़ का असल मतलब क्या है, एतकाफ़ का असल मतलब ही ये है कि आपने अल्लाह की राह में बैठ जाना है, दुनियादारी से अल्लाह ताल्लुकी कर देनी है। मतलब कि ये नहीं कि आप यहाँ बैठ के भी मोबाइल यूज़ करें, बस इबादत करें, नमाज कुरान पढ़ें, जितना हो सके तवाफ़ कर सकते हैं मक्का में। और एतकाफ़ जो होता है लेडीज़ भी यहाँ पे बैठ सकती हैं। यहाँ पे ज़्यादा पर्दे का अहतमाम नहीं होता, क्योंकि अलग अलग पार्टीशंस होती हैं, प्लॉट बने होते हैं, जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन मस्जिदों में, जामिया मस्जिद में अगर कोई एतकाफ़ पे बैठता है तो वो अलग पार्टीशन जहाँ पर्दे का पूरा अहतमाम हो तो वो वहाँ पे बैठे। और घरों में जो लोग बैठते हैं तो उसका कोई मतलब साबित नहीं है। और एतकाफ़ 10 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 5 दिन का, 3 दिन का और एक रात का भी होता है। तो ये अल्लाह ताला सबको बैठना नसीब करे और जो भी ये सआदत हासिल करे, अल्लाह ताला उसकी इबादत आज सारी कबूल मंजूर फरमाए। और जो भी बैठे वो हमें भी दुआओं में याद रखे। आज भी मैंने सबके लिए बहुत दुआएं मांगी, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और सबको यहाँ आना नसीब करे और सबको उम्रे की भी सआदत, हज की भी सआदत नसीब फरमाए, आमीन। इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग करती हूँ एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई विल ऑल्सो रिप्लाई।